तो अब हम बड़ी से बड़ी संख्या का योग आसानी से एपी की सहायता से निकाल सकते हैं, ठीक ना। एपी की सहायता से हम लोग बहुत से बड़ी संख्या का योग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आइए सीखते हैं। ध्यान दो, एन बराबर एन बाई टू है तो इसको हम ए प्लस ए लिख लेंगे, ठीक है, प्लस एन माइनस वन इंटू क्या डी। अब ध्यान दो बुआ, एन बराबर एन बाई टू, ए प्लस इतना के जगह पर हम पीछे पढ़ाए हैं कुछ, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के जगह पर क्या पढ़ाए थे, ए एन पढ़ाए थे। तो दूसरा फॉर्मूला हमें निकल के आ गया कितना, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस क्या ए एन। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब अंतिम पद दिया हुआ होगा, पहला पद दिया हुआ होगा, पदों की संख्या दिया होगा तब। जब अंतिम पद नहीं दिया हुआ है, पदों की संख्या दिया हुआ है, पहला पद दिया हुआ है, सर्वांतर दिया हुआ है, तब जाके हम लोग ये वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक ना। 5.3 शुरू होगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। इसका पहला प्रश्न 2,7,12 डैश 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 10 पद। ध्यान दो बाबू, ये एपी दिया हुआ है, कहता है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। योग यानी एसएन निकालने के लिए कहा। क्या निकालने के लिए कहा है, एसएन, जिसमें से एपी यहां पे दिया हुआ, ठीक है। तो एपी में हम पहला पद बताए थे, पहला पद कितना है, ए बराबर कितना 2। सर्वांतर डी निकालने का तरीका बताते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना। तो डी बराबर कितना 7 माइनस 2 बराबर कितना 5, ठीक है। और कै पदों तक योग निकालना है, 10 पदों तक। तो एन बराबर कितना 10 योग निकालना है। तो एसएन का फॉर्मूला किसका, एसएन का, एसएन बराबर क्या होता है, एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या डी। एस एन का मान कितना है 10, तो एस 10 का मान निकालेंगे, ठीक ना। एन बाई टू तो 10 बटा कितना 2, 2 गुना ए का मान कितना हुआ 2 प्लस एन का मान 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 5, ठीक है। तो काट दीजिए जो कटने वाला है, 2 पच्चे 10, 2 गुना 4 प्लस 10 में से गया 9 गुना 5, 5 4 प्लस 9 पचे कितना 45, 5 गुना कितना 49, 49 में 5 से गुना करेंगे, 49 में 5 से गुना करेंगे तो 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, 4 पंचे 20 और 4 कितना 24, यानी 245 आ गया। तो 10 पदों तक अगर इस तरह से हम लोग लिखते जाए तो उसका योग कितना आएगा 245। इसका दूसरा प्रश्न देखो, इसमें जो है -37, -33, -29 डैश 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 12 पदों तक, ठीक है। इसका भी योग निकालना है। क्या निकालना है, योग निकालना है। तो पहला पद ए बराबर बउआ कितना हो जाएगा -37। डी निकालने के लिए बार बार बताते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना। तो दूसरा पद कितना है बउआ -33, फॉर्मूला का क्या माइनस, पहला पद कितना है -37। अब ध्यान दो, -33 माइनस माइनस क्या होगा प्लस 37, 37 में से 33 घटेगा तो कितना 4, कितना होगा 4। इसमें बुआ n का मान कितना दिया हुआ है 12, कितना दिया हुआ है 12। अब हम लोग क्या निकालेंगे एसएन निकाल, क्या निकालेंगे एसएन निकालेंगे। एसएन बराबर n बाई 2
इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है, d होता है ना। n का मान कितना है 12, s 12 बटे कितना 2, 2 गुना a का मान कितना भैया -37 प्लस n का मान 12 माइनस 1 इंटू d का मान 4। ठीक है, काट दीजिए, 2 छक 12, 37 में 2 से गुना कीजिए तो 7 दूना 14, 3 दूना 6 1 7, 74, 12 में से 1 गया तो 11 गुना कितना 4, 6 माइनस 74 प्लस 44। ठीक है, 6 गुना भैया 74 में से 44 घटेगा तो कितना होगा -33, 30 ना होगा, 74 में से 44 घटेगा तो 30 ना, गुना कीजिएगा तो 6 3 18 180, यानी इसका योग निकलेगा तो कितना -180। ध्यान दो, इसका तीसरा प्रश्न, इसमें भी पदों का योग निकालना है। a बराबर कितना 0.6, d निकालने के लिए 1.7 माइनस 0.6, 1.7 में 0.6 घटाओगे तो कितना होगा 1.1 होगा। n बराबर हुआ कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है। क्या निकालना है Sn, क्या निकालना है Sn, Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है भैया, n का मान कितना है 100। ठीक, तो 100 बटा 2 2a, a का मान 0.6 प्लस 100 माइनस 1 इंटू d का मान कितना है 1.1, कर दीजिए 50, 50 इंटू 6 दूना 12, 1.2, 100 में से गया तो 99 गुना 1.1, 50 प्लस इंटू 1.2 भैया 99 में गुना करो 11 से, 9 9 9 9 18 9 1089, एक अंक के बाद दशमलव बैठा दो, 108 दशमलव कितना आएगा 9। 50 गुना 108.9 में जोड़ दो 1.2, 9 2 11, 9 1 10, 1 1 तो कितना आया 110 दशमलव कितना 1। 5 से गुना कर दो 5 0 5 5 ना, तो ये आ गया 5505। ठीक है, कितना आ गया 5505। इसका चौथा प्रश्न ध्यान दो, a बराबर कितना है 1/15, d निकालने के लिए दूसरे में से पहले को तो 1/12 माइनस 1/15, तो 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा 60, कितना होगा 60 होगा, 12 पंचे 60, 12 15 चौके 60, तो यानी 1 कितना आ गया 60। n का मान कितना है 11, इसमें भी Sn निकालिए, Sn बराबर क्या होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, n का मान 11/2, 2 गुना 1/15 प्लस 11 माइनस 1 इंटू d का मान कितना है 1/7। ये नहीं कटने वाला है, छोड़ दीजिएगा। ठीक है, 11/2 तो 11/2, 2 बटे कितना 15, 11 में से गया तो कितना 10 गुना 1/7। ठीक है, 11/2, 2/15 प्लस 10/60, 15 और 60 का एलसीएम भी कितना होगा 60 होगा, कितना होगा 60 होगा, तो 15 चौका 60, 4 दूना 8, 10 10 ना, 11/2, 10 और 8 कितना हो जाएगा 18, 2 से काट दीजिए, 2 नमा कितना 18। ठीक है, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 20 तिया 60। ठीक है, अब नहीं कटने वाला है, लिख दीजिए गुना करके 11 तिया 33/20।
ठीक है, इतना पर होगा, नहीं तो पूर्णांक में बदल लीजिए। देखो इसका 2 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए हुए एक योगफलों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, योगफल निकालना है तो इसमें पहला पद दिया हुआ है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, बढ़ते बढ़ते अंतिम पद है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में पदों की संख्या दिया हुआ था, इसमें पदों की संख्या नहीं है, ये क्या है, अंतिम पद है। तो सबसे पहले हमें पदों की संख्या निकालना पड़ेगा, तब ना योग निकालिएगा कि कितना पद है उसके बाद ही ना। तो इसमें पहला पद कितना है, 7, तो a बराबर 7, d का मान दूसरे में से पहले को, तो 10.1/2 माइनस 7, तो 10 दूना 20, 21/2 माइनस 7, एक बटा में कुछ नहीं तो एक ले लीजिए, 2 LCM 21 माइनस 14, तो कितना 7/2। अंतिम पद कितना दिया हुआ है, 84, कितना दिया हुआ है, 84। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले अंतिम पद का सूत्र से n का मान निकालेंगे। ठीक है, तो अंतिम पद का सूत्र क्या होता है, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान कितना है, 84, a का मान कितना है, 7, प्लस n का मान नहीं पता है, छोड़ दीजिए, d का मान कितना है, 7/2। ये प्लस में इधर आएगा तो किसमें, माइनस में, n माइनस 1 इंटू 7/2 घटाइए, 77 होगा। कितना होगा, 77 होगा। ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग ना, अब भाग में आएगा तो गुना में लिखेंगे तो उल्टा हो ना जाएगा, 7/2 है तो इधर आएगा तो क्या लिखेंगे, 2/7 ना, बराबर n माइनस 1, 7 से कर दीजिए 11, तो 11 दूना कितना 22, n माइनस 1, तो n बराबर 22 प्लस 1 बराबर कितना आ गया, 23 आ गया। तो अब इसमें पदों की संख्या पता चल गया कितना, 23। ठीक ना, अब क्या निकाल लेंगे, योग एसएन ना। तो एसएन का वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, एक और फॉर्मूला पढ़ाए थे, एसएन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन। अब ध्यान दो बुआ, इस फॉर्मूला का यूज क्या है किए, क्योंकि ये आसान हो जाएगा। इसमें अंतिम पद दिया हुआ है तो क्या जरूरी है बड़ा प्रोसेस करने का ना, इसलिए ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, एसएन बराबर क्या, n/2 इंटू ए प्लस क्या, ए एन। ठीक है, तो n का मान कितना है, 23 निकला है, तो 23/2 इंटू ए का मान 7, एन का मान 84। ठीक है, 23/2 गुना, जुड़िए, 7 4 11, 8 1 9, 23 में 91 से गुना, 3 2 9 27, 9 दूना 18, 2 कितना 20, 3 7 2 9, 20 100 कितना आ गया 93, बटा में 2, पूर्णांक में बदल दीजिए, 2 एकम 2 0, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 छक 12, 1 पूर्णांक 1046 पूर्णांक 1/2। देखो इसका दूसरा प्रश्न भी सेम उसी तरीके से बनेगा। बताओ इसमें पहला पद a बराबर 34, b बराबर 32 माइनस 34 बराबर -2, an का मान 10, तो an का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान 10, a का मान 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान -2, 10 माइनस 34 बराबर n माइनस 1 इंटू -2, तो -24 बराबर n माइनस 1 इंटू -2, n माइनस 1 बराबर -24 बटा -1, सॉरी -2 ना, 12 दूना 24, n बराबर 12 प्लस 1 बराबर कितना आ गया 13, n का मान निकल गया। अब क्या निकालेंगे, एसएन, एसएन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस ए एन, n का मान 13/2, ए का मान 34 प्लस ए एन का मान 10 ही ना,